हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मोनोसाइट्स की। ठीक है, तो मोनोसाइट के बारे में हमको मालूम है कि मोनोसाइट यहाँ पे देखिए हम दिखाए थे कि ये मोनोसाइट पे जब टी हेल्पर वन सेल वर्क करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज में। ठीक है, तो इस वजह से हम मोनोसाइट और मैक्रोफेज दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोसाइट की बात करते हैं। तो देखिए फाउंड इन ब्लड, तो ये ब्लड में पाया जाता है और 2 to 10% इसकी जो नॉर्मल टीएलसी वैल्यू होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है, इसका 2 से 10% ये मोनोसाइट होता है। ठीक है, तो फाउंड इन ब्लड सेल्स और डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, यही हमें यहाँ पे पता है कि ये मैक्रोफेज बनता है टी हेल्पर वन सेल के प्रेजेंट में, और डेंड्रेटिक सेल्स या डेंड्रेटिक सेल बनता है। ठीक है, तो डेंड्रेटिक सेल क्या होता है अभी हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो डेंड्रेटिक सेल के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या है, लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, उसकी बात करें देखिए मॉर्फो की, तो ये लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा। और एक्सटेंसिव फ्रोस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म, तो फ्रोस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए एक ग्लास देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, बल्कि ये फ्रॉस्टेड ग्लास, ऐसा लगता है पानी इस पे जमा हुआ। ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्म भी इसी तरह दिखाई देगा। तो ये चीज़ हो गई। और देखिए मोनो मोनो माने वन, तो इसके यानी मोनोसाइट में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बता दी गई। अब हम बताएं कि ये मोनोसाइट जो होता है, ये देखिए ये मोनोसाइट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है ये मोनोसाइट टी हेल्पर वन सेल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है मैक्रोफेज में। ठीक है, तो मैक्रोफेज में जब ये कन्वर्ट होता है उसके बाद फिर क्या होता है, ये मैक्रोफेज तो सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये मैक्रोफेज कुछ टिश्यू होते हैं जहाँ पे परमानेंट रेसिड्यू बन जाता है वहाँ का, और उस हिसाब से इसका नाम पड़ जाता है। जैसे देखिए मैक्रोफेज जब सीएनएस में जाएगा तो माइक्रोग्लिया बोलेंगे, और ये मैक्रोफेज लीवर में जाकर परमानेंट रेसिड्यू बन जाएगा तो कुफर सेल बोलेंगे। एल्वेलर सेल बन जाएगा तो इसको हम एल्वेलर सेल ही बोलेंगे, यानी लंग्स में चला गया तो एल्वेलर सेल्स। और यहाँ देखिए लिम्फ नोड और स्प्लीन में जाएगा तो हम इसको डेंड्रेटिक सेल्स बोलेंगे। और इसी तरीके से किडनी में जाकर वहाँ का परमानेंट रेसिड्यू हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे मेनिंजियल सेल्स। और अगर ये स्किन में जाकर वहाँ का परमानेंट रेसिड्यू बन जाएगा तो इसको बोलेंगे लैंगरहैंस सेल्स। और अगर ये जाके बोन में वहाँ का परमानेंट रेसिड्यू बन जाता है तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये सारे मैक्रोफेज के ही मॉडिफिकेशन है, बस यहाँ जाके ये परमानेंट रेसिड्यू बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो बताया गया था कि ये डेंड्रेटिक सेल बनता है, तो डेंड्रेटिक सेल कहाँ, जब जब ये लिम्फ नोड में जाएगा तो ये डेंड्रेटिक सेल बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद आइए हम मैक्रोफेज की बात कर लेते हैं।